मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरी। आज की बड़ी खबर में जानेंगे सऊदी अरब की तरफ से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में तेज रफ्तार इजाफा, दुनिया का सबसे बड़ा फंड बनाने का मंसूबा, और जानेंगे कि कोई मुल्क सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाना चाहे तो पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा असर, और क्या है सऊदी अरब का इकोनॉमिकल पावर का सच। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। कई मिलियन पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन को ग़िज़ाई बहरान का सामना, अक़वाम मुत्तहिदा ने किया खबरदार। अगले 3 महीनों के दौरान तकरीबन 57 लाख मुतासरीन को ग़िज़ा की शदीद कमी का सामना करना पड़ेगा। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाबों से मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इस साल सैलाबों के नतीजे में तकरीबन 1700 अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर में खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग ने हुकूमत और अपोजिशन के किरदार को खराब किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान और उनके मददगारों के दरमियान बातचीत को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देते हुए तहकीकात का हुक्म दिया। रिकॉर्डिंग्स में इमरान खान को कहते सुना गया कि अमेरिका की जानिब से तख्ता पलट की सिफारतकारी के जरिए हिकमत अमली से निपटें। सऊदी वली अहद का जमाल खाशोगी कत्ल केस में एक्सेप्शन का दावा। मोहम्मद बिन सलमान के वकला ने अदालत को बताया कि शहजादा सलमान को अब वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया, इसलिए खाशोगी कत्ल के मुकदमे में उन्हें एक्सेप्शन हासिल है। 2018 में सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी को कत्ल कर दिया गया था, जिसके चलते मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अमेरिका की अदालत में कत्ल का मुकदमा दायर किया गया। अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक शहजादे ने ही कत्ल का हुक्म दिया था। ईरान में प्रोटेस्ट के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ शामिल। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए हुक्काम को हिदायत की कि वो उन मुजाहरों में शामिल होने वालों को डिसिप्लिन सिखाएं। उन मुजाहरों में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई ने मुजाहरों पर रिएक्शन देते हुए मुजाहरों को फसादात करार देकर उनकी मजम्मत की और अमेरिका और इजराइल पर उन मुजाहरों की मंसूबाबंदी का इल्जाम लगाया। जापान ने शुमाली कोरिया की तरफ से मिसाइल दागने को वहशियाना कार्रवाई करार दिया। मिसाइल फायर करने पर जापानी हुकाम ने होकाइडो और ओमोरी इलाके के रिहायशियों से महफूज मकामात पर पनाह लेने को कहा। यह मिसाइल पैसिफिक ओशन में गिरा, जिसकी टोक्यो और सेवेल ने भी शदीद मजम्मत की। गर्चे ये मिसाइल लॉन्च मुमकिन तौर पर एक तजुर्बा था। मेडिकल का नोबेल इनाम 2022 स्वीडन के स्वांते पाबो के नाम। स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने ऐलान किया कि स्वीडन के रिसर्चर स्वांते पाबो को साल 2022 का नोबेल इनाम के लिए मुंतखब किया गया। स्वांते पाबो को यह इनाम एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी के हवाले से खोज पर मिला। पाबो 1955 में स्टॉकहोम स्वीडन में पैदा हुए और यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख और जर्मनी की एक इंस्टीट्यूट में एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी में तालीम हासिल की। यूरोपीय यूनियन और इजराइल में बरसों बाद पहली हाई लेवल मीटिंग। यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकार जोसेफ बोरेल ने 2 रियासती हल की हिमायत के लिए इजरायली वजीर आजम की तारीफ की, लेकिन कहा कि फलस्तीनी इलाकों की सूरत हाल तशवीशनाक है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि वो फलस्तीनी इलाकों की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इजराइल पर दबाव डालेगी। 2012 के बाद ये पहला मौका है जब यूरोपीय यूनियन ने इजराइल के साथ एसोसिएशन काउंसिल की मीटिंग की है। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सऊदी अरब तेल से कमाई गई दौलत का बड़ा हिस्सा बाहर ममालिक में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मगर क्रिटिक्स करने वालों को डर है कि सऊदी अरब अपने इस इकोनॉमिकल पावर को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सऊदी अरब की तरफ से ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से आलमी सतह पर ऐसे मुतालबात सामने आते रहते हैं कि सऊदी अरब का बाइकॉट किया जाए, लेकिन अगर किसी ने इस पर अमल करने की कोशिश की तो उसे भी मुश्किल सूरत हाल का सामना हो सकता है। गुज़िश्ता 6 बरस के अरसे में ये सरमायाकारी मुसलसल बढ़ी है। सऊदी अरब के सोवरेन वेल्थ फंड जो नेशनल कंट्रोल फंड है, उसके दुनिया की बड़ी कंपनियों जैसे अमेज़न, गूगल, वीजा, माइक्रोसॉफ्ट, डिज्नी, निंटेंडो, उबर, पेपॉल और जूम समेत कई दीगर कंपनियों में शेयर्स हैं। ये कार्निवाल नामी हॉलिडे कंपनी इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग की टीम न्यू कासल यूनाइटेड और एक मुतनाज़ा प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट की भी मालिक है। इस सऊदी फंड के ब्लैक रॉक नामी दुनिया के सबसे बड़े सरमायाकारी को संभालने वाली कंपनी के साथ भी अहम ताल्लुक है। सऊदी अरब के दुनिया के उन बड़े नामों वाली अहम कंपनियों में सरमायाकारी की बड़ी वजह उसका पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसका शॉर्ट फॉर्म PIF है।
दुनिया के ज्यादातर ममालिक के सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं और सऊदी अरब भी इससे बाहर नहीं है। सऊदी पब्लिक फंड 1971 में कायम किया गया था। अब से कुछ अरसा पहले तक ये फंड मुल्क के अंदर छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करता रहा है और बैनुल अक़वामी सतह पर इसका कोई बड़ा किरदार नहीं था। मगर ये सूरत हाल 2015 में उस वक्त तब्दील होना शुरू हुई जब सऊदी अरब के वली अहद MBS मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी बादशाहत के पैसे को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। 2016 में ये फंड उस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइंस का मरकज बना जब उसने 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इन्वेस्टमेंट उबर कंपनी में की। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की पब्लिक में दस्तयाब मालूमात के मुताबिक उसे 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बाअसर सॉवरेन वेल्थ फंड बनाए जाने का मंसूबा है, जिसके एसेट्स $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। इस वक्त इसके एसेट 620 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हैं और ये 2015 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा हैं। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फंड नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड है, जिसके एसेट्स की मिल्कियत 1.4 ट्रिलियन डॉलर है। सऊदी PIF इस वक्त 6ठे नंबर पर है, लेकिन जैसे जैसे PIF इसके पीछे काम करने वाले MBS मोहम्मद बिन सलमान जितने ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, कुछ मुबस्सिरीन के खदशात में इजाफा होता चला जा रहा है। मुहक्किकीन का कहना है कि चूंकि PIF का कारोबार क्लियर नहीं है, इसलिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त तौर पर जानना मुश्किल है कि ये फंड असल में क्या कुछ खरीद रहा है। 2019 में जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स की तरफ से शाया रिसर्च पेपर से मालूम हुआ कि सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने यूरोप या खास तौर पर जर्मनी में कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। जर्मन शहर हैम्बर्ग में कायम गीगा इंस्टीट्यूट ऑफ मिडिल ईस्ट स्टडीज से जुड़े एसोसिएट के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफे के बाद खलीजी रियासतों की तरफ से यूरोप में सरमायाकारी कोई हैरान कुन बात नहीं है। वो कहते हैं कि ये बात जहन में रखना अहम है कि इन फंड्स की तरफ से सबसे अहम चीज अभी तक माशी फायदे को ज्यादा से ज्यादा करना है, मगर साथ ही उनका ये भी कहना है कि हर इन्वेस्टमेंट का मकसद असल में इन्वेस्टर की तरफ से किसी फायदे का हासिल करना ही होता है और अगर सरमायाकार इन्वेस्टर एक हुकूमत हो तो फिर उसमें नॉन इकोनॉमिक इंटरेस्ट का भी अमल भी हो सकता है। आज के आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।